हायर पेंशन का फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट ऑलमोस्ट आ चुकी है, जो कि 26 जून 2023 है। अगर आपको भी हायर पेंशन का फॉर्म अप्लाई करना है तो टाइम रहते अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीना बिस्ट। हम अपने इस चैनल नमन कंसल्टेंट पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं और उनके सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा पूछे जाने वाले हायर पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जो पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है, क्या मुझे हायर पेंशन ऑप्ट करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियरी होगा या नहीं। तो इस बात का आंसर आपको कोई भी एग्जैक्टली नहीं दे पाएगा, ये वेरी करता है केस टू केस। एग्जाम्पल के लिए आपको डिसीजन लेने से पहले आपको ईपीएफओ के पोर्टल पे जो एक कैलकुलेटर अवेलेबल है, और इस कैलकुलेटर के बारे में हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप इस कैलकुलेटर में अपनी सैलरी वेजेस डाल के अपना बेसिक और डीए के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लें कि ईपीएफओ को ईपीएस अकाउंट में आपने कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है और ट्रांसफ़र करने के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो ये आपका डिसीजन लेने का पहला पॉइंट है। और दूसरा, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कौन से एज ग्रुप में हैं। इस एज ग्रुप के हिसाब से एग्जाम्पल के लिए अगर आप 35 to 40 के एज ग्रुप में हैं तो इस टाइम पे अगर आपकी जो बेसिक सैलरी है वो ज़्यादा है और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा हो सकती है। जब 58 के एज में आप रिटायर होंगे तो उस टाइम पे आपको जो पेंशन मिलेगी वो 5 ईयर की एवरेज सैलरी से कैलकुलेट करके आपको पेंशन मिलेगी, जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और दूसरा डिसीजन लेने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको ये भी देखना है आप कितने टाइम तक अपनी पेंशन को अवेल कर सकते हैं, और अगर जो ईपीएस को आपने पैसा वापस करना है उस पैसे को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। और जो पेंशन है वो आपकी लाइफ लॉन्ग है, आप किस एज में हैं अभी और कितनी एज तक आप अपनी पेंशन को अवेल कर सकते हैं। जो अभी स्टैंडर्ड हमारे जो एज है वो 75 to 80 की हर किसी की रहती है, तो 75 to 80 की एज तक आप पेंशन को अवेल कर सकते हैं, जो कि हायर पेंशन होगी। और आपके बाद आपके स्पाउस भी उस पेंशन को अवेल कर सकते हैं, जो कि आपकी पेंशन की 50% रहती है। और अगर आप 35 to 40 की एज ग्रुप में हैं, आपके बच्चे अभी छोटे हैं, तो आने वाले टाइम पे आपकी पेंशन आपके एज का, जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं हमें पता नहीं होता आगे आने वाली लाइफ में हमारे साथ क्या होने वाला है, तो आप अपने बच्चों की और अपने स्पाउस की लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं पेंशन की स्कीम ऑप्ट करके। और जो डिसीजन लेने से पहले आपको ये भी हमने ध्यान रखना है, ये मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ईपीएफओ हमें हायर पेंशन नहीं देना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपको मजबूरी में ईपीएफओ हायर पेंशन दे रहा है। तो जब कोई चीज़ ईपीएफओ नहीं देना चाहता है, एम्प्लॉयज़ को, मेंबर्स को हायर पेंशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए वो बेनिफिट होगा। लेकिन फिर भी केस टू केस वेरी करता है, आपको डिसीजन अपने केस को ध्यान में रखते हुए लेना है। और अगर आपको कैलकुलेटर का यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, क्या हायर पेंशन की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की वो बढ़ेगी। तो इसके बारे में अभी तक हमें डिपार्टमेंट से ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं मिला है, ना ही ऐसी कोई अपडेट मिली है। लास्ट डेट हो सकता है बढ़ भी जाए, वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो हायर पेंशन अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो डेटा है, जैसे उनके आधार कार्ड में जो भी डेटा अवेलेबल है और जो ईपीएफओ में अवेलेबल है, वो दोनों अलग अलग हैं, और डेटा मिसमैच होने की वजह से वो ऑनलाइन हायर पेंशन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और डेटा को ठीक कराने के लिए उन्होंने ईपीएफओ ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन दी है, और एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो हो सकता है कि पेंडिंग एप्लीकेशन को चलते ईपीएफओ ये डेट को एक्सटेंड करें, लेकिन आपने अगर आपका डेटा ठीक है तो आप ये फॉर्म टाइम रहते अप्लाई कर लें। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हमें जो पेंशन मिलेगी वो अरियर भी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी।
एग्जाम्पल के लिए कोई रिटायर हो चुके हैं 58 की एज में, अभी 3 साल हो चुके हैं रिटायर को, 4 साल हो चुके हैं या 5 साल हो चुके हैं, तो अब जब आप हायर पेंशन ऑप्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये है कि अब से हमें बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी या जब से हम रिटायर हुए हैं 58 की एज से तब से हमें मिलेगी। तो ये इसके बारे में भी ईपीएफओ से कोई ऐसा सर्कुलर नहीं आया है, ना ही कोई अपडेट आई है अरियर के रिगार्डिंग। लेकिन जब आपसे ईपीएफओ जब से आपकी हायर पेंशन जब से आपकी वेजेज बढ़ी हुई है पुरानी डेट से आपसे ईपीएस में वापस पैसा ले रहा है विद इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली जब पैसा विद इंटरेस्ट पुरानी डेट से आपसे ईपीएफओ मांग रहा है तो आपको जो अरियर हैं वो भी रिटायरमेंट के टाइम से मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपसे विद इंटरेस्ट तो वापस लिया जा रहा है, लेकिन जो आपको पेंशन मिलेगी, एग्जाम्पल के लिए कि आप आज से 4 साल पहले रिटायर हुए हैं और उस टाइम की आपको पेंशन कम मिली थी और अब आप हायर पेंशन ऑप्ट कर रहे हैं, आपको पेंशन ज़्यादा मिल रही है और मिलनी आपको 58 के टाइम से ज़्यादा चाहिए थी, तो जो कम पेंशन आपको मिली है उस पे जो अमाउंट पे इंटरेस्ट है वो क्या ईपीएफओ आपको देगा या नहीं देगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईपीएफओ से क्वेश्चन करना चाहिए। जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तभी ईपीएफओ आपको इसका रिप्लाई देगा और आपके अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देगा। एक और जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर से पूछा जा रहा है कि क्या मैं अगर हायर पेंशन अप्लाई कर दूं तो बाद में क्या मैं इस स्कीम से क्विट हो सकता हूं। यस, आप हो सकते हैं। आप अभी इस फॉर्म का अप्लाई कर दें क्योंकि लास्ट डेट आपकी 26 जून 2023 है। अप्लाई करने के बाद जब ईपीएफओ आपके अमाउंट के ऊपर कैलकुलेशन करेगा विद इंटरेस्ट के साथ में, आपको बताया जाएगा कि आपको इतना पैसा ईपीएस फंड में वापस करना है और इस टाइम पे आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है इस बीच में आप डिसीजन ले लें सारी क्राइटेरिया को देखते हुए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिट नहीं है तो आप इस ईपीएफओ को इस स्कीम से बाहर होने के लिए आप बात कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी ईपीएफओ ने सर्कुलर दिया है कि आपको ये पैसा जो ईपीएफओ रिटर्न करना है वो चेक के थ्रू देना है। तो ऑब्वियसली जब आप इस पैसे को ईपीएफओ को नहीं देंगे तो आपको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को अपडेट करें, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस स्कीम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास आज भी बहुत सारी हायर पेंशन की एप्लीकेशंस आ रही हैं अप्लाई करने के लिए। शेयर करने से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपनी सोशल ड्यूटी पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल नमन कंसल्टेंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।